तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। 5 दिसंबर की जो न्यूज़ है उसमें सबसे पहले हम रिवीजन के जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सबसे पहला कि 200 साल रिसेंटली हो गए थे इंडियन ओरिजिन तमिल्स को श्रीलंका में रहते हुए। तो इसी को याद करते हुए एक स्टैम्प रिलीज़ किया गया था और जिसको रिलीज़ करने के बाद रिसीव किया गया है श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। तो ये है हमारी पहली रिवीजन की पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दोबारा से एक बार रिकॉर्ड कर लिया है हाईएस्ट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में। पूरे में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का था और अभी के हिसाब से भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ही है। पूरे बिजनेस की अगर बात करी जाए तो अगर ओवरऑल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में किसका वो है प्रॉफिट है तो हम ऑब्वियसली एसबीआई की बात करेंगे। बट अगर ग्रोथ के बारे में बात करी जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स जो है ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट जो या तो जिसके नाम पर वो इंस्ट्रूमेंट बना है उसको पे कर सकते हैं या फिर जो भी उसको प्रेजेंट कर रहा है, जो भी उसको बियर कर रहा है। तो जैसे चेक होता है, चेक पे लिखा होता है पे दिस पर्सन और टू द बियरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई भी प्रेजेंट करे तो उसको भी वो पेमेंट हो सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर कैश को चेक को आपको इन कैश नहीं करवाना है, मतलब उसके अगेंस्ट आप कैश नहीं लेना चाहते हो, तो आप उसमें क्रॉस कर देते हो, साइड में 2 लाइंस खींच देते हो ताकि ये वाले जो पैसे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र ही हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर चेक है ये सिर्फ एक यही पर्सन यूज़ करे और कोई यूज़ ना करे, बाई चांस अगर मिसप्लेस हो गया तो पे के आगे उस पर्सन का नाम लिखकर आप आगे और बियरर जो लिखा होता है प्रिंटेड होता है आप उसको कट कर सकते हो। तो वो जो चेक है वो पर्टिकुलर वो पर्सन ही विड्रॉ कर सकता है उससे पैसे। तो ये 2-4 चीज़ें जो आपको हो सकता है कभी ज़िंदगी में काम आ जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2030 तक हमें अचीव करने हैं और हमारे पास 17 गोल्स ही आपको पता है, लेकिन उसके अंदर 169 टारगेट्स भी होते हैं। तो हो सकता है ये वाला पॉइंट आपको ना पता, तो हो सकता है आज आपको एक नई चीज़ जानने को मिली हो। नेक्स्ट अब न्यूज़ इन अ नटशेल की बात करते हैं। आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि डेवलप करता है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। इसमें क्या है, इसका जो नाम है शॉर्ट फॉर्म में जो दे रखा है वो है ई माप। शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलूँगा मैं, इसको एक निकनेम बोलूँगा कि जो नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल है उसका जो शॉर्ट निकनेम है वो है ई माप। माप का मतलब अपने आप में टू मेजर समथिंग होता है, तो ई माप मतलब इलेक्ट्रॉनिक माप। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड होगा ताकि जितने भी तरीके से आप मेजर करते हो किसी भी क्वांटिटी को उसका एक स्टैंडर्डाइज तरीका एक सेट हो जाएगा ताकि कभी भी कोई बायसनेस ना हो, कभी भी कोई मिसमैच ना हो। क्योंकि नॉर्मली यही तो होता है हमारे, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लो या फिर हमारे केमिकल एलिमेंट्स के नेम ले लो, एक स्टैंडर्डाइज अथॉरिटी बनती है, एक स्टैंडर्डाइज कंसेप्ट बनता है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसको यूनिवर्सली कम्युनिकेट कर सकते हो और सामने वाला बंदा उसी चीज़ में ही वो समझेगा। उसी को ही प्रमोट करते हुए ये कंसेप्ट आया है। नेक्स्ट बात करें तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली। इसके अंतर्गत क्या होगा कि हर 3 महीने में, क्योंकि क्वार्टरली है, हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको ध्यान से देखा जाएगा कि पर्टिकुलरली कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, कौन से सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्रीज जो टाइप है वो बूम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से वॉच रखा जाएगा ताकि उसी के रिलेटेड हम उसी को ही पर्टिकुलरली सपोर्ट करने के लिए हम पर्टिकुलर पॉलिसीज़ बना पाएँ। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ECIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को 4 सर्टिफिकेट्स मिले हैं मेरिट में अलग अलग कैटेगरीज में। किसके द्वारा? रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया एंड द पैसिफिक के लिए क्या है? सोशल सिक्योरिटी फोरम है, जो किसके अंतर्गत आता है? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी फोरम। ठीक है, ये हुआ था अभी रियाद सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल, अपना क्या कहते हैं, फाइनेंशियल DFS एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़ में बोलने वाला था कि MBA का कॉलेज है, बट दिस इज़ डिफरेंट। दिस इज़ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऑर्गेनाइज करा है कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑन विजिलेंस मैटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बेसिकली निर्मला जी ने एक मीटिंग बनाई थी, एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सबके जो हेड है उनको बुलाया था और विजिलेंस के बारे में बात करी गई थी, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया। एंड आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी विजिलेंट, बिकॉज ये वर्ड जो एक्चुअली मैंने 11th में फर्स्ट टाइम पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम मैं प्रोजेक्ट बना रहा था इकोनॉमिक्स का। तो उसके अंदर मेरे को एक क्वेश्चनेयर बनाना था ताकि हम सर्वे कर सके। तो मैंने ये विजिलेंट वर्ड तब यूज़ करा था फर्स्ट टाइम, रिसर्च करी तो मुझे बड़ा अच्छा सा वर्ड लगा था। बेसिकली इसका मतलब जागरूक ही होता है। तो क्वेश्चनेयर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले थे कि जब आप कोई सामान खरीदते हो तो क्या आप उसके
एक्सपायरी डेट चेक करते हो तो ऑप्शंस मैंने दो रखे थे, आई एम अ विजिलेंट कस्टमर या फिर आई ट्रस्ट माई रिटेलर। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट यू शुड ऑलवेज बी विजिलेंट एज वेल। अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए ना किसी भी चीज़ पर, क्या पता सामने वाले से ही गलती हो, तभी तो एक दूसरी आंख बहुत ज़्यादा मायने रखती है, एक दूसरी नज़र किसी चीज़ पे पड़ जाए तो बहुत मायने रखती है। ऑलवेज बी विजिलेंट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए और फाइनेंशियली साउंड रहना चाहिए, एनी वे मतलब साउंड रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो लोकसभा अप्रूव्ड बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली क्या है कि बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो है, मतलब बेसिकली एक्ट पहले की है बट इसमें अमेंडमेंट हुई है, तो अब से इसका नाम बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2024 हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंतर्गत क्या है कि सबसे पहले तो बात ये करी गई है कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स हैं वो अब 8 से 10, उसका जो नंबर है वो बढ़ा दिया गया है, मतलब अब बढ़ा दिया गया है नहीं, उसके अंदर बात करी गई थी कि 8 से 10 हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं दे कैन ऑल्सो सर्व एज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले मैंने बात करी सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के जो हेड है अब वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के भी हेड की तरह सर्व कर सकते हैं, बट ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसके अलावा जो बात करी गई वो नॉमिनेशंस के बारे में बात करी है। अब इंडिविजुअल्स जो है वो अप टू 4 नॉमिनेशंस ऐड कर सकते हैं अपने डिपॉजिट्स में, या फिर अपने जो उनका आर्टिकल्स पड़े हैं अंडर सेफ कस्टडी। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि या तो सक्सेसिवली हो सकता है या फिर एक साथ हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि 4 नॉमिनीज ऐड कर दिए तो उसका हो सकता है मतलब कि जब पर्सन की डेथ हो जाए तो एक नॉमिनी को मिले, फिर उसके बाद दूसरे को मिले, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, या फिर इकट्ठे भी मिल सकते हैं सबको बांट बांट के। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है वो ये है कि जो बैंकिंग की ऑडिटर्स होते हैं तो उनकी जो पहले रेम्यूनरेशन होती थी वो आरबीआई जो है वो तय करता था या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो इंडिपेंडेंटली उनका रेम्यूनरेशन तय कर सकते हैं। तो दीज वर 4 और 5 पॉइंट्स जो डिस्कस हुए थे बैंकिंग अमेंडमेंट लॉस के अंदर। इसके अलावा बात करी जाए तो ब्रेन रॉट, ये जो वर्ड है इट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ऑक्सफर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। ब्रेन रॉट मतलब सड़ गया दिमाग। तो बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड ऑफ द ईयर जो तय करा जाता है वो मोस्टली होता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा किया गया है वर्ड पूरे साल में, मतलब सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रेंडिंग कौन सा चला है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला वर्ड चला होगा। इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस बिकॉज अभी सोशल मीडिया थोड़ा मैंने कम कर दिया है यूज़ करना, हालांकि ये सोशल मीडिया बट इतना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल। अपार्ट फ्रॉम दैट इसरो लॉन्च द PSLV C59 प्रोवा 3 मिशन। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रोवा 3 जो मिशन है उसमें सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा सन के पास में, ताकि जो सन का जो कोरोना है, कोरोना इन द सेंस कोरोना वायरस वाले नहीं, वो कोरोना वायरस था बट दिस इज़ कोरोना के जो सन के आसपास की जो रिंग होती है ना, जो हम देखते हैं कि सूरज तो इतना सा होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा साइड से भी उसका कैसे शेड जैसे कह लो, जैसे ड्राइंग करते हो तो शेड करते हो ना थोड़ा थोड़ा, वो जो होता है उसको कोरोना बोलते हैं। उसको स्टडी करने के लिए ये प्रोवा 3 मिशन जो लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब इसको कैसे लॉन्च किया गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, तो इसरो ने इसको लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की कमर्शियल आर्म है। तो कमर्शलाइज कर रहे हैं हम, कमर्शलाइज कैसे हो रहे हैं क्योंकि जो सैटेलाइट्स है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लिमिटेड की है। तो यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसकी सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है दिस हैज़ बीन डन थ्रू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसमें हम सन की कोरोना को स्टडी करने वाले हैं। अब कोरोना से मेरे को लगता है कि जो कोरोना वायरस था वो भी इसलिए था क्योंकि कोरोना का मतलब हो गया कि सन के सराउंडिंग की रिंग, तो हमारे सराउंडिंग में जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन था उसी की वजह से कोरोना वायरस हो रहा था, बिकॉज इट वॉज एन एयरबॉर्न डिसीज़। जो हम स्नीज कर रेस्पिरेट कर रहे हो, एयर में डिजॉल्व हो रहा हो, इसकी वजह से दूसरा बंदा उसको इनहेल कर रहा है और तभी वो हम भी उसके शिकार बन रहे थे। तो आई गेस वहाँ से कोरोना वर्ड यहाँ पे रिलेट करा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो रेजर पे हैज़ पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू फोर्टिफाई इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। रेजर पे मेरे को लग रहा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऐसा फिनटेक ऐप थी जो बहुत पहले से आई थी, जब से ऑनलाइन शुरू हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिकॉज आई बीन यूजिंग इट फॉर आई गेस मोर देन 6 और 7 ईयर्स। तो काफ़ी पुराना है। तो डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ में पुराने हो जाते हो तो आप उसके मंझे हुए खिलाड़ी बन जाते हो। तो इसीलिए ही इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके साथ कोलैबोरेट किया है। सिर्फ इसके साथ ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक और चीज़ आती है I4C। I4C क्या है? इंडियन क्राइम क्या था, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो 4C आते हैं साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही है। तो और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रश्मिका मंदाना मैम। तो खैर आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ की बात करें, नाइन्थ जो हमारी न्यूज़ का पॉइंट है वो है
Nitembo Nandi Noitwa, something like that, became the first female president of नमीबिया। अब अगर नाम याद करने में डिफ़िकल्ट है तो ऑब्वियसली, तो इसके लिए मैंने जो सोचा वो ये है कि यार इनके नाम में 3 एन आ रहे हैं, नामीबिया में भी एन आ रहा है, तो इतने सारे एन 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 आ रहे हैं, तो जो भी एन वाला दिखे कर दो। इसके अलावा एक नंदी वर्ड यूज़ कर लो यार, नंदी वर्ड याद रख लो, नंदी इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। तो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर। नेक्स्ट की बात करें तो स्कॉटिश जसलीन कौर। मतलब जसलीन कौर नाम इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, बट एक्चुअली में स्कॉटिश रेसिडेंट है और सिटीजन है। शी हैज़ वॉन टर्नर प्राइज फ्रॉम ऑल्टर ऑल्टर एग्जीबिशन। अब आल्टर ऑल्टर जो एग्जीबिशन होता है वो एक तरीके से एक क्या कहते हैं उसे, क्या बोलूँ, डिज़ाइन टाइप का होता है, कुछ एग्जीबिशन होता है। अब जिसके अंदर इन्होंने एक डिज़ाइन बनाया, एक मोन्यूमेंट कह लो या कुछ भी ऐसा शेप टाइप का कुछ बनाया, मेरे को एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करूँ। अल्टर ऑल्टर, अल्टर मीन्स होता है कि जब आप किसी चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो तो वो ऑल्टर होता है। और एक होता है दूसरा आल्टर, ALTAR, तो दैट इज़ बेसिकली एक पोडियम टाइप का होता है। जैसे चर्च के अंदर ऑल्टर जो जगह होती है वहाँ पे शादी होती है, मतलब वहाँ पे वरमाला जो उनकी होती है नाउ यू में वरमाला कर लो, तो वो वाला जो पॉइंट होता है उसको ऑल्टर बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये एग्जीबिशन था जिसके अंदर इनको टर्नर प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट जिसकी बात करी जाए तो सर्विसेज का जो PMI है, जो हमने बात करी थी पहले भी, परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स, तो ये कम हो चुका है, ये भी 58.4 हो चुका है, और ये मार्जिनली कम हुआ है, तो चलता है मेरे ख्याल से। तो इतनी ज़्यादा हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक को लेकर नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, तो आई गेस टू मेंटेन सम पॉजिटिविटी आई वुड से कि यार उतार चढ़ाव चलते रहते रहे तो थोड़ा सा ही है, तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द साइकिल। ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ हमेशा ग्रो ही करे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेर को शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं ताकि वो 10 कदम आगे तगड़ी छलांग मार पाए। तो हो सकता है यार ऐसी न्यूज़, ऐसे माइंडसेट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो PMI का जो सर्विसेज वाला जो डेटा आया हुआ है 58.4। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे आपको कल दोबारा। कोई भी डिस्कशन करनी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर द कूल स्कूल को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।